हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, मतलब जो इसका पूरे साल वेट रहता है आप लोगों को, कैट 2026 का जो नोटिफिकेशन है गाइस वो आ चुका है। ठीक है, तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह आप कैसे चेक करनी है, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मेरा सजेशन सिर्फ एक रहता है गाइस, अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी इतनी शिद्दत से कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन उसका एक ही बार आएगा, उसको भी एक बार हम ढंग से रीड कर लें तो हमें आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, कहां से आपको क्या चीज मिलेगी, कैसे कैसे चेक करना है, वो सारी चीजें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप गूगल पे लिखेंगे IAMCAT करके, अगर आप गूगल पे लिखोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी iamcat.ac.in लिखा हुआ भी यहाँ पे CAT 26, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा गाइस। ठीक है, यहां से आपको सारी चीजें चेक करनी है। सबसे पहली बात, जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट होगा 3 अगस्त 2026 से। 3 अगस्त 2026 को मंडे है गाइस, सुबह 10 बजे से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि हम लोग कब तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप 15 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, शाम 5 बजे तक। आप अपने मन में ये चीज लेके मत चलना कि डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, अगर मैं आपको ऑलरेडी बताऊं तो लगभग हमारे पास 43 डेज 44 डेज का विंडो ऑलरेडी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो 3 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट, मेरा सजेशन तो ये है 3 अगस्त के बाद आप इसको स्टार्टिंग के 15 डेज में फिल कर लेना। फोन में रिमाइंडर सेट कर लो कि यार ये एक दिन मैंने कैट का फॉर्म भरने के लिए निकालना है। लास्ट वाले दिन तक मत जाना गाइस, बहुत होच पोच रहती है, फिर माइंड में आप लोग गलतियां होती हैं आप लोगों से। एक डेडिकेटेड अपनी मेल आईडी रजिस्टर, मतलब जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंटेन रखना। अब लोगों को क्या होता है, जैसे वो 4 मेल आईडीज चला रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने कैट क्रिएशन के लिए कौन सी मेल आईडी डाली थी। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो 3 अगस्त से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से, 15 सितंबर तक होगा। 4 नवंबर को इनके अकॉर्डिंग हमारे एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे ये लोग। ठीक है, और 29 नवंबर को हमारा कैट का एग्जाम है गाइस। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारी हो गई, इन्होंने बताया भी है, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का URL जरूर वेरीफाई कर लेना, iamcat.ac.in। अब देखो इसमें एलिजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है सर, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की? आप किसी की बातें मत सुनो, मैं तो कह रहा हूं कुछ मत देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सीधा कैट 2026 एलिजिबिलिटी, ये रही भाई एलिजिबिलिटी पूरी निकल गई। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं आपको इस एलिजिबिलिटी में बताऊं, स्पेशली जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को लेकर डाउट रहता है, आपको किसी पे भी कोई भी डाउट है, आप सीधा इस वेबसाइट को रेफर करके एलिजिबिलिटी यहां से देखेंगे। ठीक है, ये देख लो जरा, यहां पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA, 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हो। ठीक है, अगर आप बाकी किसी कैटेगरी से, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, दोज हु हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट आर अवेटिंग रिजल्ट कैन आल्सो अप्लाई। जो फाइनल ईयर में है और जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है आपकी जो ग्रेजुएशन है वो नेक्स्ट ईयर मई 2027 या जून 2027 में जाके कंप्लीट होगी, तो यू गाइज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर कैट 2026। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है बट आप लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप लोग भी एलिजिबल हो। बाकी जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, मेन तो देखो ये रहता है दो लोगों का, कितने % मार्क्स हमारे ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और फाइनल ईयर वाला बच्चा भी इस एग्जाम को भर सकता है। बाकी पूरा का पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस, वो पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, आप एक एक चीज को बड़ी बारीकी से पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब एक एक्चुअल सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, आई थिंक वो आपको मेरे बताने से भी नहीं होगा। जब आप इसको यहाँ पे देख लोगे ना कि हाँ ये चीजें मेंशन थी नोटिफिकेशन में, तब आपको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन होगा। यहां से आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 3 अगस्त तक, तो इससे एक बार गो थ्रू हो जाना। दूसरा पॉइंट हमारा कैट 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन 20, ये भी हमें पूरा का पूरा दे रखा है, कौन कौन से प्रोग्राम है, किस किस IAM के, कहां से वो सारी चीजें मिलेंगी, तो इसमें सारी चीजें मेंशन्ड है गाइस। अगर आप देखोगे ना, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी सी भी परेशानी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है किस किस IAM में, वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। मान लो आपको अभी ये आइडिया नहीं होगा कौन कौन से प्रोग्राम क्या होते हैं, तो आप इनको देख लो ना यार, यहाँ पे कौन कौन से IAM के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम होता है, पूरा डिटेल है हर एक IAM का। ठीक है, हर एक IAM का पूरा डिटेल है गाइस। ठीक है,
कैट का एग्जाम सिर्फ एमबीए के लिए नहीं होता, बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी है। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो एम से तो वहां तब भी आपको कैट का एग्जाम ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल ओबीसी एंड 45% फॉर एससी एसटी, हर एक उसका सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात रहती है जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं गाइस, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है फॉर कैट 26 एनसी ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 के बाद ही आपका जो एनसी ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट द सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर द ईयर 26 स्पेशली एसेस फॉर द फाइनेंशियल 25-26, ठीक है। ये आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन भी इसमें सारी सारी नीचे लिखी हुई है गाइस। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है, 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो और आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उसको बनवा लो। जैसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसी ओबीसी वालों के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी वालों के पास अपने सर्टिफिकेट होने चाहिए। और वो सर्टिफिकेट्स की डेट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अभी वेबसाइट पे जाके सिर्फ आपको 2 चीज चेक करनी है, एलिजिबिलिटी वाला मोटा मोटा वैसे मैंने आपको बता दिया है, और कैट 26 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सर्टिफिकेट्स का क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान लो कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप इस फॉर्मेट को फिल करके भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो रहते हैं पूरे ऑफिसर उनसे साइन करवा सकते हो उस पर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स का। ऐसा होता है कई बार कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाँ कौन से ईयर का क्या सर्टिफिकेट। फाइनल ईयर में हो आप तो फाइनल ईयर में आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म पे भर के अपने कॉलेज की जो भी अपने जो अथॉरिटी है आपके रजिस्ट्रार वगैरह उनसे साइन वाइन आपको करा के सबमिट करना पड़ेगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सब कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एक बार इनको देख लो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो। एलिजिबिलिटी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार रीड कर लेना। रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट होगा 3 अगस्त से 15 सितंबर तक भरा जाएगा। फीस की आई थिंक 2700 रुपीज फीस है फॉर जनरल ओबीसी, एससी एसटी के लिए 1350 रुपीज फीस है, जस्ट हाफ, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। अभी भी सीरियस हो जाओ, नोटिफिकेशन आ गया है। हर साल हम बच्चों को बोलते हैं भाई नोटिफिकेशन आ गया है, एटलीस्ट अब तो सीरियस हो जाओ कैट एग्जाम के लिए। हमारे पास मोटा मोटा देखें तो अराउंड 125 डेज का टाइम है आज से कैट का एग्जाम होने में, ठीक है। तो इन 125 डेज में मचाना है अपने को और एक्टिव रहना। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बहुत साल हो गए, ठीक है, कुछ सीरीज वीरीज लाते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे अपने एमबीए पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे फ्री पे या यूट्यूब पे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।